भी शिवरात्रि पड़ जाए, भूलवश भी शिवरात्रि पड़ जाए, और यदि प्रथम पहर के पूजन में पार्वती अगर एक शिव की आराधना करते करते भगवान शंकर के नाम को पुकारती हुई शिव की पूजन कर ले, शिव की पूजन आराधना कर ले, भूलवश भी श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर पूजन कर ले, तो फिर वो पार्वती जो पूर्व का उसका अंदर जो सती के समय का अपमान भरा हुआ था वो सब भूलवश भूल जाएगी और पार्वती शंकर की आराधना में इतनी डूब जाएगी कि शिव उसको दर्शन देने के लिए आ ही हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज जी आप जो पूजन कराते हो ऑनलाइन, इसमें 21 गेहूं के दाने बता देते हो, कहीं काली मिर्ची बता देते हो, कहीं काली तिल बता देते हो, लाल फूल बता देते हो, ये आप भगवान शंकर की पूजन में ये सब सामग्री बता देते हो, धतूरा बता देते हो, बेलपत्र की इतने नग चढ़ाना है, ये काम करना है। एक एक चीज में से कहीं ना कहीं से उस कथा में से लिए गए हैं, उस कथा के अनुसार आपको वर्णित किया। हाँ, उस धतूरे को भी आपको कहा शिवरात्रि के दिन हो। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हो, बहू में चिड़चिड़ कर रही हो, परिवार में कहीं क्लेश बना हुआ है, जब आप 2 अगस्त को शाम को 7 बजे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन बैठो पूजन करने के लिए, आपके नगर के कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आपके साथ बैठे हों, वो पूजन करा रहे हों, और अगर कोई ना मिले तो आप स्वयं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब ऑनलाइन पूजन कर रहे होगे, उस जगह पर आपके पूजन की सामग्री में लिखा है एक, जम के बोलो, उस धतूरे को भी आपको कहा शिवरात्रि के दिन हो। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हो, बहू में चिड़चिड़ कर रही हो, परिवार में कहीं क्लेश बना हुआ है, जब आप 2 अगस्त को शाम को 7 बजे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन बैठो पूजन करने के लिए, आपके नगर के कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आपके साथ बैठे हों, वो पूजन करा रहे हों, और अगर कोई ना मिले तो आप स्वयं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब ऑनलाइन पूजन कर रहे होगे, उस जगह पर आपके पूजन की सामग्री में लिखा है एक, जम के बोलो, धतूरा, एक धतूरा लिखा है। इस धतूरे के पीछे के भाग में, क्योंकि ये जो सोमवार से सोमवार तक का सावन आया है, ये 72 वर्ष के बाद आया, आपको कल कथा में कहा था। इसके पीछे के भाग में यदि पीला चंदन लगाकर, अग्र भाग में लाल चंदन लगाकर आप जिस समय पर पूजन करेंगे और धतूरा चढ़ाने का समय आए, उस समय पर जब आप समर्पित करेंगे तो ये भाव से समर्पित करें कि हमारे घर में जो क्लेश है वो समाप्त करें भोलेनाथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर वो धतूरा भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करिए। उसका फल फिर हमें बताना कि उसका फायदा मिला कि नहीं। एक धतूरा, एक बेलपत्र का भी फल, एक लोटे जल का भी फल, ये जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन है, इसका एक एक बूंद जल का भी महत्व